इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन की एक कंपनी को ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर में माउंटेनिंग गियर और कोल्ड वेदर क्लोथिंग ऑर्डर किया। इंडिया को ये इंटेल मिलते ही समझ में आ गया कि या तो हम फर्स्ट मूव करें या इस ट्रेजिक लोकेशन को खो दें। जनवरी 84 में नॉर्थन कमांड ने एक हाई लेवल मीटिंग की। उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि किसी भी तरह से पाकिस्तान से पहले उस एरिया पे कंट्रोल लेना है और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत, यानी कि बादलों का संदेशवाहक। अब प्रॉब्लम यह थी कि बैटलफील्ड और स्पेशली सियाचिन के ऊपर सैनिक ऐसे ही तो जाके बैठ नहीं सकते, उनके लिए कोल्ड वेदर क्लॉथ होने चाहिए, लेकिन इंडिया के पास वो अभी नहीं थे। इसके लिए इंडिया ने एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। इंडिया ने ब्रिटेन की उसी कंपनी को अप्रोच किया और किसी तरह से उस कंपनी को कन्विंस किया कि वो पाकिस्तान का वही ऑर्डर इंडिया को डिलीवर कर दे, और इंडिया ने इसके लिए डबल प्राइसिंग भी पे की, यानी कि कोल्ड वेदर क्लोथिंग के लिए अब इंतजार पाकिस्तान को करना था। इस तरह से भारत कोल्ड वेदर क्लोथिंग प्राप्त करके वो आधी बाजी तो जीत ही चुका था। फिर आता है 13 अप्रैल 1984 का दिन। दिन था वैशाखी का। लेह और तोशाई से मिग 17 चीता और AN-12 एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। पहला दल कर्नल AP जोशी की कमान में था। ये दल कमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के साथ साथ दर्रों की तरफ बढ़ता है। -40 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ की आंधी और ऑक्सीजन की कमी, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में भारत ने साल्टोरो रेंज के लगभग सभी की पॉइंट्स कैप्चर कर लिए और वहां पे इंडिया का झंडा लगा के बैठ गए। इंडियन आर्मी का ये ब्रेव मूव बहुत काम आया, क्योंकि जब पाकिस्तान कोल्ड वेदर क्लोथिंग के सेकंड ऑर्डर मिलने के बाद किसी तरह से सियाचिन की तरफ जाता है तो उसको पता चलता है देर बहुत हो चुकी है, क्योंकि वहां पे इंडियन फ्लैग लहरा रहा था। उस टाइम थोड़ी झड़प भी हुई, लेकिन पाकिस्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा। इंडियन आर्मी के जवानों ने बखूबी जवाब दिया और उनको वहां से खदेड़ दिया। अब सोचिए, पाकिस्तान की सेना इतनी मुश्किल से इतनी ऊपर तक गई, सियाचिन ग्लेशियर पे किसी तरह से चढ़ाई करने गई और वहां से वो बिल्कुल खाली हाथ लौट के आए, क्योंकि गेम वाज ओवर इवन बिफोर इट बिगेन। सियाचिन अब वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव मिलिट्री जोन बन चुका था। यहाँ दुश्मन से ज्यादा डरावना है मौसम, फ्रोस्ट बाइट, एवलांस और ऑक्सीजन डेप्रीवेशन। इन सब के बावजूद हमारे जवान वहां पे डटे हुए हैं, क्योंकि सियाचिन एक हाईएस्ट लोकेशन नहीं है, बट इट्स ए टेस्ट ऑफ नेशनल विल। इस तरह से ऑपरेशन मेघदूत ने भारत को सियाचिन ग्लेशियर पर एक कंप्लीट कंट्रोल दे दिया है। पाकिस्तान की नॉर्थन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल खत्म हो गई और इंडिया को मिला द हाई ग्राउंड एडवांटेज। यहाँ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के रास्तों पर भी नजर रखी जा सकती है। Some borders are not fought with bullets, they are won by being first। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।